हेलो एवरीवन। आज हमारा सेशन आप सभी को पता होगा कि जैसे फाउंडेशन और फाइनल के रिजल्ट के बाद जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाए अपने एग्जाम्स को, आज मैं उनके माइंड में जो सिचुएशंस चल रही होंगी पूरा उसी के अकॉर्डिंगली उस प्रैक्टिकल लेवल पे जाके एक एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको पूरी कोशिश करूंगा कि इस सिचुएशन से सही ट्रैक पर लेकर आऊं। देखो, सबसे पहली बात होता क्या है, जब रिजल्ट आता है, मान लो मैंने चेक किया, मैं नहीं क्लियर कर पाया, उस वक्त पर एकदम माइंड में सदमा सा तो लगता है, क्योंकि चाहे हमें अंदर से ये आइडिया हो कि चांस है कि मैं शायद इस बार क्वालिफाई ना कर पाऊं, या 50-50 चांस है शायद निकल जाऊं, कोई एक पेपर में खराबी हो गई थी शायद उसमें क्लियर हो गया तो निकल जाऊं, बहुत सारी ऐसी वजह होती हैं। और जब एकदम रिजल्ट देखते हैं कि फेल, कि मैं नहीं क्लियर कर पाया, पहले तो मुझे पता है कि बंदा एकदम सुन्न हो जाता है, माइंड ब्लैंक, कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और दूसरा, हमारे नेचर में ये होता है कि अग्रेसिव, गुस्सा आता है बहुत कि ये मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। और सबसे पहले नॉर्मली हम अपने माइंड में क्या सोचते हैं कि अपने उस फ्रेंड को फोन लगाते हैं, क्योंकि वो भी कह रहा था कि शायद मेरा इस बार क्लियर ना हो। और ज्यादातर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब एक तो अपने सर्कल में फोन लगाया और वो क्लियर कर चुके होते हैं, जबकि वो भी कहते तो यही है कि हम भी कुछ खास नहीं कर पाए या हम भी कुछ खास नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन वो क्लियर कर गए। तो उसके बाद हमारी सिचुएशन होती है कि कम से कम आज के दिन के लिए तो फोन को करो बंद और अवॉइड करो किसी के साथ चैट करना। नॉर्मली 2-3-4 घंटे तो ऐसे ही बैठ के अपने पर्सनल लेवल पे बिताओ, घर पे सबकी बातें सुनते हैं, फोन अवॉइड करते हैं। अगर बंद किया हुआ तो उसको ऑन नहीं करना, क्योंकि फिर से फ्रेंड्स का फोन आएगा, रिश्तेदारों का फोन आएगा, वो हमें उलझाएंगे। क्योंकि इस वक्त पर आकर जो मर्जी कर लो, जो मैं साफ बोलूंगा, जो आपके माइंड में या आपके आसपास बेकार से बेकार बंदा भी है ना, जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, वो भी आके आपको सजेशन देके जाएगा। और हमें अंदर से ये लगता है, हंसी आती है, यार तू मुझे सजेशन दे रहा है ना, तूने अपनी जिंदगी में कुछ किया। तो ये सिचुएशन होती है, ये फर्स्ट फेस है जो हम अपने माइंड में लेके चलते हैं। अब दूसरे फेस में क्या होता है कि हमारे अंदर जो गुस्सा है, अग्रेसिव पन जो हमारे अंदर आ चुका है, हमें लगता है कि अब अगली बार तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब अगली बार के लिए पहले माइंड सोचता है कि मेरे को क्या क्या चाहिए। मेरी बात यहां पे ना बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या सोचते हैं कि मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को कोई अमेंडमेंट्स की क्लास चाहिए, मेरे को कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। लेकिन कभी भी, मतलब हम सीधा सीधा मेरे को नया क्या चाहिए हम उसके बारे में सोचते हैं, शायद वो आने से मैं पास हूंगा। लेकिन हम कभी भी ये बैठकर इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल एक शांति वाले रूम में ये नहीं सोचते कि एक बार जरा अपने माइंड में पिछले 3 महीने का सीन अपने माइंड में घुमाएं। सोचें उस चीज को कि पिछले 3 महीने में, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पिछले 3 महीने में क्या ऐसे दिन भी आ रहे थे जब मैं ये किसी यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा था कि सर बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा पढ़ने में, रोज का सोचते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ना है लेकिन आज 4 घंटे आउटपुट निकली, आज मैं बीमार हो गया। क्या ऐसे दिन आपकी लाइफ में आए थे पिछले 3 महीने में? अगर किसी बच्चे ने मान लो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो क्या कुछ ऐसा भी हुआ था कि मैंने 2 पेपर दिए, 3 दिए, बाद में वो भी अच्छे से नहीं दिए, बीच में ही छोड़ दी क्योंकि मैं अपने हिसाब से जो पढ़ना चाह रहा था वो मैं पढ़ नहीं पा रहा था? क्या ऐसा भी कुछ चल रहा था? अच्छा, क्या ऐसा भी था कि मेरे को जो टॉपिक्स नहीं समझ आए थे वो मैंने रिवीजन के लिए रखे थे, लेकिन रिवीजन में भी जाके मैं कवर नहीं कर पाया? शायद कुछ ऐसे सीन भी हो। तो एक बार पिछले 3 महीने में आपको जहां लगता है कि ये चीजें मुझे तंग कर रही थी, एक बार जरा उनकी लिस्ट तो बनाएं। और कोई बच्चा, अगर मैं बोलूंगा कि कुछ मेरे मेरे के लिए भी कुछ करे, यहां पे मेरे साथ एक बार वो शेयर तो करो कि आपने 3 महीने में कौन सी सिचुएशंस फेस की जो आपको लगता है कि इनका कहीं ना कहीं रोल रहा होगा आपके एग्जाम क्लियर ना करने में। क्या सोशल मीडिया तो नहीं ऐसा रोल प्ले कर रहा था? क्या ज्यादा ही आपको गाइडेंस मिलनी शुरू होगी, इस वजह से तो नहीं आप कंफ्यूजन में आ गए? बहुत सारी चीजें आपके माइंड में
आएंगी अगर आप उनको लाने की कोशिश करोगे। लेकिन ये फैक्ट है, इस चीज के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करता। फोकस हमारा होता है कि अब हमें आगे क्या चाहिए, हम इसके बारे में फोकस करें। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। होता पता क्या, मुझे अपने टाइम का भी याद है, हमारा भी ऐसे ही होता था कि फटाफट कॉपी लेने भाग जाओ, न्यू रजिस्टर लगाओ, पहले लिस्ट बनाओ मुझे क्या क्या चाहिए, मेरी कौन सी बुक्स पुरानी हो गई हैं। जबकि पहली शुरुआत इसी चीज से होती है कि मेरे क्या रॉन्ग स्टेप्स रहे, मैं इनको कैसे इंप्रूव करने वाला हूं, मैं कैसे फोकस करने वाला हूं। अगर मैं इनके ऊपर पहले फोकस करूं ना, तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा एग्जाम 100% श्योर है क्लियर होगा। तो पहला सीन हो गया कि मेरे माइंड में क्या चलता है। दूसरा सीन हो गया कि मेरा नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप उठाने को दिल करता है। अब कई बार पता क्या होता है कि एक बच्चा सोचता है जिसने बार बार अटेम्प्ट दे ली होती है कि यार 3 4 5 बार दे चुका हूं, नहीं निकल रहा है, तो बस इस बार मैं छोड़ने लगा हूं। अगर ऐसा बात मेरी पूरी सुनना, जो बच्चे लग रहा है कि अभी एक आधी अटेम्प्ट दी है, ये ना सोचना कि अभी मैं दूसरी कैटेगरी में चला गया हूं जो बच्चे बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं। मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूं, सबको ये पता होना चाहिए। मान लो किसी बच्चे ने 5 6 अटेम्प्ट दी, 4 अटेम्प्ट दी, अब माइंड में आ रहा है ये छोड़ देता हूं मैं। पहले ये सोचो, ठीक है, मैं देखो सीधी सी बात है, क्या किसी ने हमारे पैरों को रस्सी से, चेन से बांध रखा है कि आप छोड़ नहीं सकते? क्या कोई ऐसा रूल है हमारे कोर्स में कि अगर आपने एक बार स्टार्ट कर लिया और बीच में छोड़ दिया और तब आपको जेल भेज दिया जाएगा 2 3 साल के लिए? कुछ ऐसा है नहीं। कौन कहता है कि आप छोड़ नहीं सकते? लेकिन सबसे पहली बात यह है, मैं कहता हूं चलो ठीक है, आज मैंने डिसीजन ले लिया, छोड़ देते हैं। दिन फिक्स कर लो, 2 दिन लेना चाहते हो, 3 दिन लेना चाहते हो, 4 दिन लेना चाहते हो, मैक्सिमम 5 दिन लेना चाहते हो। 5 दिन में अपना पूरा माइंड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट ऑन यूट्यूब, मैं ये बोलूंगा फालतू की वीडियोस देखने में, भाग दौड़ करो, 10 लोगों से जाके मिलो, जहां से आपको ठीक लगता है वहां से एडवाइस लो, और ये सोचो कि अगर मैं इसको छोड़ूं तो मैं क्या करने वाला हूं। 5 दिन में एटलीस्ट अपना फर्स्ट स्टेप डिसाइड कर लो कि मैं ये करने वाला हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं वो चीज करके छोड़ूंगा और मेरा इस चीज में फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं उधर पूरा फोकस करने लग जाऊंगा। अगर तो 5 दिन में या जो भी दिन हम लेना चाहते हैं हम ये डिसाइड कर लें, फिर तो बात ठीक है, हमारा डिसीजन छोड़ने का ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है आप डिसाइड करो, फिर क्यों पीछे की तरफ देखना, आगे बढ़े। लेकिन अगर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बस छोड़ देना है, बस छोड़ देना है, माइंड में कहीं ना कहीं फॉर्म आ गए, चलो दोबारा भर दिया। देखो बात सीधी है, अगर हम आज, देखो मैं साफ साफ बोलूं, इस कोर्स की हर एक रग रग से तो हम वाकफ हो चुके हैं। कहते हैं ना कि पंजाबी में होता है यार बंदा हंड गया इस चीज विच, है ना। अब पता नहीं आपको पंजाबी में ये वर्डिंग कैसे होती है, हंड गया बोलते हैं, मतलब वो इस चीज की रग रग से वाकफ है। क्या वैल्यू होगी मेरी बनने के बाद, मैं कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकता हूं, कब नहीं हो, सब पता है हमें। क्वालिफाई कैसे होना है, क्यों नहीं हो रहा हूं, यह भी सब पता है। लेकिन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हम अपने माइंड को एक ट्रैक पर फोकस नहीं कर पा रहे। यह बात सच है। अब बात क्या है कि अगर मैं इस चीज से बाहर निकल के दूसरे काम के बारे में 5 दिन में जा तो डिसाइड कर लूं कि ये मेरा स्टेप होगा, मैं इसको छोड़ने लगा हूं। अगर मान लो मैं वहां पे भी 5 दिन में नहीं सोच पाया, यहां मैं कह रहा था फॉर्म आया, उधर फिर आगे दोस्तों के साथ बात हुई, कहीं बात हुई, इंटरेस्ट बन गया, अगर फिर से मेरे माइंड में ये चीज चल रही है, देखो सीधी सी बात है, आज तक ये सिचुएशन हमारी क्यों हुई? अगर एक बार भी फेल हुए हैं तो मैं ये बोलूंगा तो भी ये फेलियर क्यों आया, क्योंकि हमारी डेडलाइंस ही नहीं कंप्लीट हो पा रही थी। देखो मेरे साथ बच्चों के मेंटरशिप के थ्रू कई बार ऐसे कॉल्स आते हैं, सर जो मर्जी कर लें, लेकिन जो जो प्लान है मेरा, मैं उसके अकॉर्डिंगली चल ही नहीं पा रहा। मुझे पता है मैंने चलना है लेकिन मैं नहीं चल पा रहा। जो डेट है मैं उससे 3 दिन आगे जाके वो काम फिनिश कर पाता हूं, मुझे पता नहीं चल रहा। मुझे पता भी है कि मेरे को बैठ के करना, मैं नहीं कर पा रहा। मन को कैसे समझाऊं? मतलब अगर मैं अपनी डेडलाइंस को अचीव ही नहीं कर पा रहा था तो उस वजह से आज मेरी ये सिचुएशन है, तो मैं अगले काम में क्या श्योर हूं मैं डेडलाइंस अपनी अचीव कर लूंगा? तो अगर श्योर हूं तो पहली डेडलाइन यही है कि 5 दिन में एटलीस्ट वो एक चीज डिसाइड करें। अगर हम ये सोचे नहीं यार 5 दिन तो बहुत कम है, तो और कितनी की लाइफ वेस्ट करेंगे। अब नए माइंड ये कह रहा है कि नया सोच लेते हैं, तो इट मींस नया सोच लेते हैं तो ये थोड़ी बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, एटलीस्ट अपनी फील्ड से रिलेटेड ही कुछ करेंगे। अब एक कॉमर्स वाला बच्चा मैं बोलूंगा साइंस वाली फील्ड में चला जाए, ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली बात हो जाएगी। लेकिन जो भी है,
क्लियर माइंड होना चाहिए हमारा। अब यहां पे हमारा जो फोकस है आज के दिन में, मैं बोलूंगा आज के दिन में, देखो एक सारे बच्चे अपने माइंड में बात क्लियर लेके चलो, जल्दबाजी ना करो किसी चीज में भी। मतलब मैंने डिसीजन लेना है, मैं अभी फाइनल कर दूं, मैं अब सारे जो भी मेरे माइंड में चीजें घूम रही हैं, मैं बस मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं ऑर्डर कर दूं, ये हमारा रॉन्ग डिसीजन होता है। यही बात हमारी जो है वो हमें, मतलब 4 दिन शौक होता है, कहते हैं ना कि 4 दिन का शौक था बाद में उतर गया, बस वो रियल में ये बात होती है। बात तो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक बार अपने पिछले 3 महीने में हमने कहां गड़बड़ की है, मेरे को कौन सी चीजों से, मैं खुद अपनी चीजों से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था कि मैं ये चीजें मेरे को परेशान कर रही हैं, मैं नहीं सेटिस्फाइड हूं, उनको सबसे पहले अपने पास नोट करो। अगर आपने उनको नोट किया, उनके ऊपर फोकस किया और उनको कैसे सॉल्व किया जाए। देखो अगर तो हमें यह लगता है आज के दिन कि यार हार गए, अब मैं, मतलब मैं पास नहीं हो पाया, ये फेलियर है मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा, देखो ये बात मैं क्रॉस मार दो। आपकी लाइफ में स्टडी वाला स्टेप चल रहा है, आप वहां पे फेलियर फेस कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि हम लोग जिंदगी में सीए क्वालिफाई करने के बाद भी, मैं बोलूंगा उसके बाद कभी फेलियर नहीं फेस करते? क्यों, ऐसा क्यों? मैं तो आज तक भी अपनी लाइफ में, मतलब मैं अपना भी बोलूंगा और हर एक इंसान, आप किसी से भी पूछ लो, हर जगह पे कोई कोई नया काम स्टार्ट करने लगे हैं, कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, कहीं कुछ कर दिया, बहुत जगह पे फेलियर फेस करना पड़ता है। तो ये तो हर कैटेगरी ऑफ फेलियर्स है। आप स्टडी में कर रहे हो, स्टडी के बाद आगे किसी और जो जो भी चीजें करोगे, हर जगह पे फेलियर फेस होगा। अगर इस चीज से डर गए, देखो फेलियर तो उस दिन मैं बोलूंगा कि बंदा बोले मैं हार गया, कि बस ठीक है यार, अब मेरे हाथ खड़े हैं, मैं बैठने लगा हूं, अब नहीं मैं उठ सकता, अब नहीं मैं कुछ करूंगा, फिर मैं बोलूंगा हां अब ये बंदा सीरियसली हार गया, अब ये कहते हैं ना कि जिंदगी की जंग हार गया, फिर वो बात होगी। लेकिन अगर फिर से हम उठ रहे हैं, फिर अपने साथ ये हार वाला वर्ड क्यों लगाएं, है ना? फिर ये क्यों लगाएं कि मैं फेल हो गया? अगर मैं दोबारा एग्जाम देने के लिए रेडी हूं, फिर तो फेल हुआ ही नहीं, फिर तो मैं रेडी हूं, ठीक है आओ मेरा चैलेंज है, मैं इस बार करके दिखाऊंगा। तो इसलिए सीधी सी बात, अब इसको फाइनल टॉपिक पे लेके जाते हैं, करना क्या है। देखो सीधी सी बात है, अपने माइंड में सबसे पहले तो ये फाइनल, जैसे एक तो मैंने आपको बोला लिस्ट तैयार करो, अब सबसे पहले ये लेके आओ कि उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। और मैं बोलूंगा चलो कल का दिन छोड़ दो या 2 दिन छोड़ दो मैक्सिमम, नेक्स्ट डे से मेरा क्या काम होगा, मेरे पास मेरे काम की क्या लिस्ट होगी, मैंने कैसे अपने कामों को इंप्रूव करना है, और डे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम जो मैं यूटिलाइज करूंगा वो मैं कौन कौन सी चीजों के ऊपर करूंगा। क्योंकि हमारा दिन तभी वेस्ट जाता है जब हमें यह नहीं पता कि हमने आज करना क्या क्या। देखो अगर आप एक दिन में, मैं साफ साफ बोल रहा हूं, अगर आप एक दिन में 10 काम कर सकते हो ना, तो लिस्ट 15 की बनाओ। ये नहीं सोचना कि 15 की लिस्ट बना लूंगा सर डीमोटिवेट हो जाऊंगा, पूरे अचीव नहीं हो पाए। 15 की बनाओगे तो 10 अचीव करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आप 10 कर सकते हो, आप 10 की बनाओ, अब 10 में से भी 7 करोगे, चलो आज के 7 तो हो ही गए हैं, पहले तो मैं 3 ही करता था फिर भी 7 हो गए, ये रॉन्ग बात हो जाएगी। 10 कर सकते हो तो लिस्ट 15 की बनाओ कि मैं 15 करके दिखाऊंगा। अब 15 से नीचे आते आते 12 10 तक आओगे तो इट मीन आप अपने टारगेट्स अचीव करना शुरू कर दोगे। अगर आपके पास पूरी क्लियर लिस्ट नहीं होगी डे की एक्टिविटीज की, तो ये मेरे से लिखवा के रख लो, मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भी अपने दिन को सही यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है इसके अलावा और क्या करना है। कि माइंड अब यही थोड़ी याद रखे और क्या क्या करना है, जो करना है माइंड उसके ऊपर फोकस करेगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? तो इसलिए पहली बात तो रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल भी माइंड में ये ना सोचो कि मैं हार गया हूं, अब मेरे साथ ये क्या हो गया, वो मेरे साथ वाले मेरे से आगे निकल गए हैं। जो निकल गया है उसको निकलने दो। आपने किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना, सिर्फ ये सोचना है कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूं। जिस दिन मैं बोलूंगा ना आपने अपनी रिपेयर मेंटेनेंस स्टार्ट कर दी, आपने ये सोच लिया कि अब मैं ऐसे करने वाला हूं या ये करने वाला हूं। अच्छा एक दूसरी बात बहुत बहुत बड़ी आपको बताऊं, किसी के साथ भी शेयर मत करना कि अब आपने आगे क्या सोचा है। क्योंकि जब आपको लगता है कि यार अब मेरे को ठीक लग रहा है, अब मैं शेयर करता हूं, अगर कोई दूसरा नहीं कर पा रहा तो मैं उसको बताता हूं, कई बार वो नहीं कर पा रहा है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा।
अपने सीक्रेट्स, ये चीजें अपने सीक्रेट में रख लो, अपने पास रख लो। और मैं बोलूंगा आपको, क्योंकि मैं रोज आपके पास आऊंगा, अवेलेबल रहूंगा, रोज नई चीजें आपके साथ शेयर करूंगा प्रॉपरली। आप बस अपने कमेंट्स जरूर मेरे साथ शेयर करते रहा करो रोज। मैं आपको बताता हूं कि मई वाले जो हमारी नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाली है ना, 1% भी चांस नहीं है कि आप ना क्लियर कर पाओ। सिर्फ बात यह है कि माइंड से हर एक जो डिप्रेशन वाली चीज है उसको निकालना है। चाहे 10वीं बार अटेम्प्ट दे रहे हो, मैं आपको यह बोलूंगा सिर्फ हमारे माइंड में यह होना चाहिए कि मैं बस ये दुनियादारी 3 महीने के लिए छोड़ देता हूं और मेरा फोकस अपने काम पर होना चाहिए। जो दुनिया आपको रॉन्ग बोल रही है ना, वही कल को आपके पास आके आपको बोलेगी हमें तो पता था ये कर लेगा। आज जो कह रहे ना तेरे से नहीं होना, वही आके बोलेंगे हमें पता था ये कर लेगा, देखा इसने करके दिखाया, हमें तो पहले ही पता था कि ये बच्चा आपका इंटेलिजेंट ये करके दिखाएगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। एंड आई होप सभी बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करेंगे। कर रहे हो तो मेरे साथ जो भी अपनी सिचुएशंस है जरूर शेयर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। और मैं बिल्कुल नए वे से आपके लिए सब कुछ कल से लेके आ रहा हूं। और हां, जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो जाते जाते याद से ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट टू लेटेस्ट नए नए वे से मैं सारी चीजें आपके लिए इस वे से लेके आऊंगा जो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, बिल्कुल भी घबराना मत। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।